स्वाधिष्ठान, मणिपूरक आदि चक्रों की यात्रा करते हुए, जिसे सुरति दल कमल कहते हैं, जो अंतिम 8वां चक्र है सहस्रार के ऊपर, उस चक्र की बात यहां हो रही है। कमलम चाष्टमम प्राप्य पश्येद रूपम महाद्भुतम ज्योतिस्तत्र विना दीपम भवेद्वाद्यम विना ध्वनि। वहां पर दीप के बगैर ज्योति का प्रकाश है और वाद्य के बिना ही ध्वनि है, संगीत है। और वो जो संगीत है वो वाद्य के बगैर हो रहा है, उसका नाम अनाहत नाद है। अनाहत नाद, जहां कोई दो वस्तुओं का टकराव नहीं है। और वो अनाहत नाद को एक व्यक्ति इस तरह से साधना करके अनुभव कर सकता है, दूसरा व्यक्ति सहज साधना के द्वारा भी उसका श्रवण कर सकता है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर में यह नाद चलता ही रहता है। कुछ संतों ने कुछ चिन्ह बताए हैं, जो चिन्ह यह बताते हैं कि व्यक्ति का जीवन कितना लंबा होगा, इस देह में से प्राण कब निकलने वाले हैं। इस बात को एक व्यक्ति जो साधक है वो पहले ही कह सकता है, बता सकता है कि इस दिन मैं अब जाने वाला हूं। वो कैसे बता सकता है? तो उसे सद्गुरु की कृपा से कुछ चिन्ह मिलते हैं, उसकी एक प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया में यह बात समझाई जाती है कि कैसे कैसे चिन्ह प्रकट होने लगे, तब कितने दिन बाकी हैं यह समझना। उसमें से एक चिन्ह आपको बता देते हैं। जब आप अपने दोनों कानों में उंगली डालो और कानों में उंगली डालने के बावजूद आपको कोई अंदर में ध्वनि सुनाई न दे, तब समझ लो कि 7 दिन बचे हैं। यह उसका एक चिन्ह है, कानों में उंगली डालना। और जिस दिन कान में उंगली डालने के बाद अंतर का नाद सुनाई न पड़े, तो यह जीवन 7 दिन का बचा है। यह कर्णनाद, अनाहत नाद का यह एक संकेत है। वैसे अन्य बहुत सारे संकेत है, आप 6 महीना पहले भी बता सकते हैं कि इतना टाइम है। और जब व्यक्ति को इस बात का पता चलेगा कि मेरे पास इतने दिन बचे हैं, तो कितना अपने को सुधार सकता है। जब राजा परीक्षित को पता चला कि मेरे पास 7 दिन हैं, तो उस 7 दिन में उसने क्या किया? सारे जीवन का नक्शा बदल दिया। तो योग के अंतर्गत ये कुछ लक्षण प्राप्त होते हैं व्यक्ति को, जिन लक्षणों के द्वारा वह बता सकता है। और वास्तव में बताने की जरूरत नहीं होती, हो दूसरे को बताने के लिए नहीं है, जानकर अपने आप का भला कैसे हो, इस आत्मा का कल्याण कैसे हो, ये जीव परम गति को कैसे प्राप्त करे, इसके लिए उसे संकेत दिए जाते हैं। और वास्तव में वो सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होते हैं। और उन संकेतों को पाकर जो अपने आप को बदल दे, जितना भी समय उसके पास बचा हो। राजा खटवांग के पास तो 1 दिन का समय बचा था, उसे 1 दिन पहले ही जानकारी हुई कि अब तैयारी करनी है, और उसने अपनी तैयारी पूरी कर ली, जीव का कल्याण हो गया। कबीर साहब ने कुछ उपासनाएं बताई, कुछ आपको बता देते हैं। कबीर साहब ने सुबह सुबह उठने के बाद कुछ प्रार्थनाएं करने को कहा है। सोने के पूर्व में
शयनकालीन प्रार्थनाएं करने को कहा है और उसके कुछ सुमिरन दिए हुए, और वो सुमिरन भी वास्तव में इस तरह के यौगिक हैं कि यदि आप उसको व्यवस्थित समझें तो इस जीव का भला हो जाएगा। सोने के पूर्व में करने वाले सुमिरन, आपको ये सारे सुमिरन कबीर साहब की वाणी में मिल जाएंगे। अर्थ समझे या न समझे वो बात अलग है, लेकिन मिलेंगे जरूर। और वो कबीर उपासना पद्धति नाम की एक पुस्तक है, उसमें मिल जाएंगे। कबीर साहब समझाते हैं कि सोने के पहले एक प्रार्थना करो। प्रार्थना है, संयम नाम सदा चित लाई, जासो काल दगा मिट जाई, काल दगा धरियावे भेख, जीव चुके धरती की रेख, सोवत समय जो लावे तारी, सत सुकृत करे रखवारी, कहे कबीर बंकेज बुझाई, सोवत जीव नष्ट नहीं जाई। अमर पिछोरी ओढ़ के सुख मंडल में सोए, कबीर रस गुरु पाए के कहा मुक्ति को रोए। एक प्रार्थना है। इसका मतलब क्या है, ये किस तरह से इसको समझना है? कि जो भी व्यक्ति संपूर्ण इंद्रियों का संयम करके नामस्मरण करते हुए चित्त को केंद्रित करके निद्राधीन होने के लिए तैयार होता है, संयम नाम सदा चित लाई, जासो काल दगा मिट जाई, और वो निद्राधीन हो रहा है। निद्राधीन होने के पूर्व में तारी लगा रहा है। तारी लगाने का मतलब ताली पाड़ना नहीं है, तारी लगाने का मतलब है तार जोड़ना, उस परमात्मा के साथ जो अपना तार जोड़ रहा है। तब होगा क्या, कहें काल दगा धरी आवे भेख, काल की तरह तरह से जो आक्रमण करने की रीत है, उस रीत से वो बच जाएगा। जीव चुके धरती की रेख, जो बांधने वाला तत्व है, उस बांधने वाला तत्व इस जीव को किसी तरह से पकड़ में नहीं लेगा। सोवत समय जो लावे तारी, सोने के पूर्व में जो ध्यान लगाते हुए सोएगा, तो सत सुकृत करे रखवारी, साक्षात परमात्मा उसकी रक्षा करते हैं। और वह कहां सोता है? अमर पिछोड़ी ओढ़ के। वो जो साधारण चादर नहीं ओढ़ रहा है, वो सदगुरु कृपा की अमर चादर ओढ़ रहा है।